नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं 18 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आपके सामने। आपके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट की तरफ से। और समय न लेते हुए हम आज का करंट अफेयर की शुरू करते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह हमने पिछले वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न दिया था, जिसके जवाब का निवेदन हमने आपसे कमेंट्स बॉक्स पे किया था। आप सब ने ही जवाब दिया है और सभी के जवाब सही हैं। तो देखते हैं कि हमारा कल का प्रश्न क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। डेंगू एक मच्छर की प्रजाति है जिसके काटने से डेंगू नामक बुखार जैसे कि मलेरिया हो जाता है, वैसे ही डेंगू हो जाता है। तो कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस दिए थे आपको, 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 16 मई, और इसका सभी दोस्तों ने जवाब सही दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर क्लास का पहला प्रश्न। उसके पहले हम डेंगू मच्छर का एक पिक देखते हैं। नेशनल डेंगू डे। ये मच्छर है, ये हमेशा साफ पानी पर पलता है और गंदे पानी पर नहीं पलता। प्रश्न है आज का, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, कब मनाया जाता है। चार ऑप्शंस हैं, 16 मई, 17 मई, 18 मई और 19 मई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 16 मई। 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, मनाया जाता है। इस संबंध में हम थोड़ा समझ लें। हर साल संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई अन्य संगठनों द्वारा शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, मनाया जाता है। शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यह दिन जाति, लिंग, धर्म और भाषा के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने, मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2001 से 2010 के दशक को बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, इंटरनेशनल डिकेड फॉर अ कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया। इतिहास आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाने के लिए शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, स्थापित किया गया। 1997 माने 1997 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 को शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर फॉर कल्चर ऑफ पीस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया था। 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन अ कल्चर ऑफ पीस नामक एक प्रस्ताव अपनाया। यह शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक जनादेश के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस शांति में एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से अलग है। ध्यान से आप इधर देखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से अलग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस माने इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, एक साथ रहने का दिवस 16 मई को मनाया जाता है। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। यह है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह भी 16 मई को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 16 मई, 16 में। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है।
महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र ने कृषि पर्यटन नीति एग्रो टूरिज्म पॉलिसी पारित की। इसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। यह एग्री टूरिज्म डे का एक लोगो। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? 17 मई, 16 मई, 18 मई और 20 मई। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो सही जवाब है दोस्तों 17 मई को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2023 17 मई को मनाया गया। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 1973 में मैलेगा टोरीमोलिनोन्स में एक सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों माने टेक्नोलॉजीज द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए है। यह है 17 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे WTISD। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 82वें 82 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चार ऑप्शंस है, बुप्पला प्रणीत, निहाल, उत्पल कुमार, कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों बुप्पला प्रणीत। यह है बुप्पला प्रणीत, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीबी ने हाल ही में किस राज्य के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है? पाकिस्तान से ड्रग्स आई थी, वो ड्रग्स बैन थी। तो सही जवाब है दोस्तों केरल। केरल में एनसीबी ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। यह ड्रग्स है जिसको जब्त किया गया था। हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई? यह हमारा अगला प्रश्न है। ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मित्रों ओडिशा। ओडिशा में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक प्रारंभ हुई। ये आप बैठक का चित्र देख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? 7वां प्रश्न है हमारे इस करंट अफेयर का कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है, चार ऑप्शन से भोपाल, वाराणसी, लखनऊ, इंदौर। तो इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह है 1 नवंबर 1956 भोपाल का मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। पहले इसकी राजधानी नागपुर थी, गठन के बाद इसकी राजधानी भोपाल बना दी गई। हाल ही में प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है? BOB, SBI, RBI, एक्सिस। BOB ने। यह सही जवाब है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लोगो है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन है, प्रवीण सूद, अजीत डोभाल, हरदीप पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है मित्रों प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को हाल ही में CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह है प्रवीण सूद। कौन है CBI के नए बॉस प्रवीण सूद? इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? भारत से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक।
तो वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना किस देश ने दी है? दोस्तों, अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान से पोलियो से पहली मौत की सूचना आई है। पोलियो ड्रॉप पिलाना बहुत जरूरी है। भारत में हर साल पिलाए जाते हैं और पोलियो का लगभग उन्मूलन हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह, मानव संसाधन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है और हरदीप सिंह ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर लॉन्च किया था ऐप को। तो भूपेंद्र यादव आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आबादी बढ़ाने के लिए नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किस देश में आबादी बढ़ाने के लिए? चीन, रूस, यूक्रेन और अमेरिका। सामान्यतः लगता है यूक्रेन में युद्ध की वजह से आबादी घट रही है, तो यूक्रेन ने किया होगा। मित्रों, ऐसा नहीं है, चीन ने किया है, जो अभी कुछ समय पहले तक विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश था। वर्तमान में हम अर्थात हमारा भारत आबादी में नंबर 1 है। चीन ने नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है देश की आबादी बढ़ाने के लिए। चीन ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी लॉन्च की है। नेपाल ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क किस राज्य में बनेगा? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या कोच्चि में? तो दोस्तों, हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क बनाया जाएगा। हैदराबाद अर्थात आंध्र प्रदेश की पहले की राजधानी थी। यह एक्वा टनल पार्क का एक दृश्य। हमारा अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय MHA कब गुरुग्राम में MEITY, मैटी, MEA, NSCS और CBI के साथ साझेदारी में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा? तो इसका सही जवाब मित्रों है 13 से 14 जुलाई। 13 से 14 जुलाई के बीच गृह मंत्रालय गुरुग्राम में, माने जिसको हम गुड़गांव कहते हैं, में MEITY, MEA, NSCS और CBI के साथ साझेदारी में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड के किस हीरो को विशेष ओलंपिक के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है? बर्लिन में भारतीय एथलीटों का समर्थन करेंगे। तो 4 ऑप्शंस हैं, आयुष्मान खुराना, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह। तो सही जवाब है दोस्तों आयुष्मान खुराना को विशेष ओलंपिक के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है, जो बर्लिन में भारतीय एथलीटों का समर्थन करेंगे। यह है आयुष्मान खुराना। हमारा अगला प्रश्न है, ट्विटर ने, जिसको एलन मस्क ने खरीद लिया है, ट्विटर ने NBC यूनिवर्सल के किस पूर्व विज्ञापन प्रमुख को नया CEO नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है, लिंडा याकारिनो, सुंदर पिचई, सत्या नडेला, मार्क जुकरबर्ग। तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर ने NBC यूनिवर्सल के पूर्व विज्ञापन प्रमुख इनको नया CEO नियुक्त किया है। और सुंदर पिचई, जैसा कि गूगल के वो CEO हैं, ये हैं लिंडा, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ट्विटर की नई CEO हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर कर्नाटक के किस DGP को अगले CBI निदेशक के रूप में पुष्टि की है? स्वाभाविक है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, प्रवीण सूद को। ये इनका सही जवाब है इस प्रश्न का, यह प्रवीण सूद। अगला प्रश्न है, खेल कंपनी प्यूमा ने प्यूमा के वैश्विक निदेशक खुदरा और ई-कॉमर्स किसको प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
कुल मिलाकर प्यूमा के वैश्विक निदेशक खुदरा ई कॉमर्स में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शंस है, कार्तिक बाल गोपालन, सुब्रमण्यम स्वामी, अनुराग ठाकुर, कोई नहीं। तो इनका सही जवाब है कार्तिक बाल गोपालन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन 4 ऑप्शंस हैं, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई। तो दोस्तों सही जवाब है 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है ताकि हम इससे बचाव कर सकें और जागरूकता फैला सकें। इस साल हाइपरटेंशन डे की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर है, यानी कि लंबी जिंदगी जीने के लिए अपना ब्लड प्रेशर मापें और कंट्रोल करें, ये इसकी थीम है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का ये लोगो है आपके स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, सीसीआई माने कंपटीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, रवनीत कौर, अशोक गुप्ता, संगीत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों रवनीत कौर। रवनीत कौर को सीसीआई माने कंपटीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से प्रतिस्पर्धा नियामक में कोई पूर्णकालिक चेयरपर्सन नहीं था। रवनीत कौर पंजाब कैडर की आईएएस हैं, वे सीसीआई की पहली महिला चेयरपर्सन हैं। हमारा आज का प्रश्न जो आपके लिए है, जिसको आंसर के प्रतीक्षा हम अपने कमेंट्स बॉक्स में करते हैं। तो प्रश्न है, किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बंदरगाह शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के सागर श्रेष्ठ सम्मान का पुरस्कार मिला है? हम एक बार फिर ये प्रश्न दोहरा देते हैं, किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बंदरगाह शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के सागर श्रेष्ठ सम्मान के लिए पुरस्कार मिला है? कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मार्मागोवा बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, हमारी ऐसी आशा है, और आप देते हैं निसंदेह, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं नई करंट अफेयर की क्लास के साथ, नए वीडियो, नए प्रश्नों के साथ कल। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।